देहरादून से खबर है और खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को अब बदल दिया है। अब लालकुआं से चुनाव लड़ने वाले हैं हरीश रावत। पहले रामनगर से चुनाव लड़ रहे थे और ये फेरबदल किया गया है। खबरें अभी तक ने इस खबर को पहले ही दिखाया था कि ऐसा हो सकता है। अब खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लग गई है। अब रामनगर सीट से महेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ेंगे और जो ये सीट है हरीश रावत की लालकुआं हो गई है। अब सल्ट विधानसभा सीट से रंजीत रावत कांग्रेस प्रत्याशी, चोपटा खाल से केसर सिंह नेगी बनाए गए हैं प्रत्याशी, हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत कांग्रेस प्रत्याशी, जवालपुर सीट से बरखा रानी का टिकट कटा है और ज्वालापुर सीट से रवि बहादुर बनाए गए हैं प्रत्याशी। डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट कटा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है, लेकिन ये इतना बड़ा फेरबदल आखिर वजह क्या रही? हाँ बिल्कुल आरती, देखिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, वो देर रात जारी कर दी गई है। देखिए जब पहली और दूसरी लिस्ट आई थी आरती, तो उसमें कुछ सीटों पर असमंजस की स्थिति थी। जो प्रत्याशी थे उनसे कुछ कार्यकर्ता नाराज थे। इस बात को लेकर के बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, अपनी बात को रखा गया, कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास के बाहर भी। तो जद्दोजहद चली और बैठकों का दौर भी चला, जिसमें से 5 जो सीटें हैं वो जो प्रत्याशी हैं बदले जा चुके हैं अब, क्योंकि खबरें अभी तक ने भी बताया था कि 5 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं और ये मंथन चल भी रहा है। तो वही हुआ जो खबरें अभी तक ने अपने दर्शकों को बताया था। अब एक बड़ा जो फेरबदल हुआ है उसमें रामनगर सीट का हुआ है। देखिए वहां पर महेंद्र पाल सिंह अब प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां से प्रत्याशी थे, लेकिन अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लालकुआं जो सीट है, हरीश रावत अब वहां से चुनाव लड़ेंगे और संध्या डालाकोटी का टिकट वहां से काट दिया गया है। काला ढूंगी में भी टिकट काटा गया है। जो महेश शर्मा हैं वो प्रत्याशी हैं, उससे पहले महेंद्र पाल सिंह यहाँ प्रत्याशी थे, उनको शिफ्ट किया गया है रामनगर में। इसी तरह से जो सल्ट सीट है वो अभी घोषित नहीं की गई थी, लेकिन अब रंजीत रावत प्रत्याशी हैं वहां पर। सल्ट से रंजीत रावत चुनाव लड़ेंगे और चौबट्टा खाल से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, माना जा रहा था कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन केसर सिंह नेगी को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो अलग अलग सीटें हैं। अब ज्वालापुर जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण थी, वहां बरखा रानी का टिकट काट दिया गया है और अब रवि बहादुर एक युवा चेहरा है, वो वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। डोईवाला से गौरव चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहां से मोहित उनियाल का टिकट कट गया है। और नरेंद्र नगर ओम गोपाल रावत, यहाँ खास बात यह कि ओम गोपाल रावत आती कल ही कांग्रेस में शामिल हुए थे भाजपा छोड़कर, और कल ही उनको टिकट दे दिया गया है। तो इस वक्त जो मुकाबला है वो इन सीटों पर बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से प्रत्याशी बदले गए हैं, थोड़ा सा मजबूती कांग्रेस के अंदर आएगी, ऐसा मानना है राजनीति के जो जानकार है। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार मंथन चला और लिस्ट देरी से आई, तो थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह की हवा कांग्रेस के लिए बनी हुई थी, लेकिन अब सीटें बदली गई हैं, तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, अब देखिए पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। इस बीच उन्हीं की सीट को लेकर इतना मंथन, इतना असमंजस, क्या संदेश जाता है? हाँ आती, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो लिस्ट का लेट आना, तीसरी लिस्ट का जारी होना, बहुत कम वक्त है, सिर्फ 2 दिन का समय बचा है नामांकन में, और ऐसे में बड़े बड़े नाम को बदला जाना। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद है, क्योंकि रामनगर से उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, प्रत्याशी बना दिया गया था उनको, लेकिन अब वो लालकुआं शिफ्ट हो गए, लालकुआं से वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा सबसे खास ये भी रहा कि जो हरिद्वार ग्रामीण सीट है, वहां से भी ये था कि वो लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन अब उनकी पुत्री को इस मैदान में उतारा गया है, क्योंकि अनुपमा रावत अब हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं कि जिस पर शायद कुछ कार्यकर्ताओं की सहमति नहीं थी, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण से लोग चाहते थे कि दूसरे किसी युवा को मौका मिले, लेकिन जो हरीश रावत की पुत्री हैं अनुपमा रावत, उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो कुछ सीटें अभी दिलचस्प होने वाली, और जैसा आपने कहा कि बड़े नाम हैं, बदलाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बदलाव हुआ जरूर है, और कार्यकर्ता कुछ बदलाव से अभी भी नाराज नजर आते हैं। उनको लगता है कि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी बदले जाने चाहिए। जी, अब देखिए कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब भी किसी भी पार्टी की कोई सूची आती है तो कुछ ना कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो नाराज नए निकल कर आते हैं। यानी कि लिस्ट आने के बाद जिनका टिकट कट गया, या फिर जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया,
ऐसे में ऐसी कोई नाराजगी अब इस सूची के आने के बाद कांग्रेस में? देखिए आरती, नाराजगी तो है, लेकिन अब नाराजगी, क्योंकि देखिए वक्त नहीं है, अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। जी इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था कि कब ये लिस्ट जारी हो। हालांकि भाजपा की भी एक लिस्ट आनी और बाकी है, जी अभी एक सीट पर ऐलान होना बाकी है, टिहरी की एक सीट बची है। तो जी। मंथन का दौर मुझे नहीं लगता कि अब और चलने वाला आगे की तरफ, या प्रत्याशी बदले जाएंगे। अगर कांग्रेस और प्रत्याशी अपने बदलती है तो ये डैमेज होगा कांग्रेस के लिए, उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे। अब क्योंकि 2 दिन का वक्त है और 2 दिन में कांग्रेस अगर आज कोई प्रत्याशी फिर से बदलती है तो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि अब कोई प्रत्याशी बदला जाएगा। थोड़ी बहुत नाराजगी, जैसा मैंने कहा कि कुछ सीटों पर थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर बनी हुई है, लेकिन शायद नाराजगी को अब कांग्रेस नजरअंदाज कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो उत्तराखंड की राजनीति में ये एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और कांग्रेस की तरफ से कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदला गया है। 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी बदले गए हैं। कुछ नाराजगी थी जिन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सियासत का रुख क्या रहता है।